बहुत देर हो गई, हाफिज साहब पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेगम साहिबा? ठीक हाफिज साहब, कहाँ माशाल्लाह। थे सुबह से? बस नमाज पढ़ के आया, जी। दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। माशाल्लाह तश्कील हुई है और 40 दिनों के लिए जा रहा हूँ। आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक, लेकिन आप जा रही हैं तो पीछे हमारा क्या होगा? क्या मतलब बेगम साहिबा? आपको पता है आपके सिवा हमारा कौन है? छोटा सा बच्चा है, घर में खाना पीना, बाहर से सामान लेना मुझे कौन ला के देगा? परेशान ना हो, मेरा अल्लाह है ना, वो जो जीतों को, माकोड़ियों को, मच्छरों को, ज़मीन के अंदर जो रहते हैं उनको खिलाता है। तो हम तो फिर भी इंसान हैं, क्या हमें वो छोड़ देगा? हाफिज साहब आपकी वो बात ठीक है, मैं मानती हूँ। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, वो कादिर है, वो रहीम है, वो रहम करने वाला है। लेकिन इंसान कहते हैं ना कि इंसान इंसान का वसीला होता है। आप हमारे घर के सरबराह हैं, आपके बगैर हम बिल्कुल अधूरे हैं। जब आप हमारे साथ नहीं होंगे तो हम किसके दरवाजे पे जाएंगे? तो बेगम साहबा क्या आपका ये मतलब है हम चिल्ले पे ना जाएं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रही। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप जा रहे हैं तो कुछ हमारे लिए ऐसा कोई बंदोबस्त करके जाएं जिसकी वजह से हमें बाद में परेशानी ना उठानी पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा जाता रहता हूँ। कभी आपको तकलीफ हुई है मेरे पीछे? नहीं, तकलीफ तो कभी भी नहीं हुई। तो फिर आप आज क्यों घबरा रही हो? आज भी उसी अल्लाह पे यकीन रखो, इंशाल्लाह ताला वही अल्लाह मालिक है और वो तुम्हारा जो है ना हाफिज रहेगा, हिफाजत करेगा और तुम्हें खिलाएगा पिलाएगा। इंशाल्लाह तुम बेफिक्र हो जाओ, यकीन करो। मैं अल्लाह की राह में जब जाता हूँ ना तो अल्लाह ताला मेरे लिए फ़रिश्तों को मुकर्रर कर देता है। वो मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर के लिए वो सब कुछ कर देते हैं। आज भी मुझे अपने रब पे यकीन है, मैं जाऊँगा उसके राह में तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ठीक है, आप खैरियत से रवानगी करें, अल्लाह मालिक है। ठीक है, मैं जब तक बैग देखूं तब तक आप मेरे लिए एक कप चाय बनाएं, फिर इंशाल्लाह मैं आपसे जो ना मिल के जा रहा हूँ। ठीक है, मैं चाय बना के आती हूँ। अल्लाह पाक इनको खैरी आफियत से ले जाए, अल्लाह इनका सफ़र आसान करे और अल्लाह पाक हमारी मुश्किलें मुसीबतें भी आसान फरमाए। अल्लाह अल्लाह, न जाने बेगम साहबा ने क्यों देर कर दी। गाड़ी का टाइम होता जा रहा है। बेगम साहबा ये ले हाफिज साहब चाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर देगा। आमीन जी आमीन। हाफिज साहब बस आप खैरियत से जाएं और खैरियत से वापस आएं, इंशाल्लाह। अल्लाह पाक रहम करेगा। बस पीछे थोड़ी बच्चों सी, की पारत हो। वो तो बात आपकी ठीक है, बच्चों की हिफाजत भी अल्लाह ताला करेगा, लेकिन मुझे बस थोड़ी सी परेशानी हो रही है। परेशान ना हो, जब हमारा अल्लाह बैठा है ना तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। चलें ठीक है, अल्लाह पाक खैर करे। ठीक है, अब मुझे इजाज़त दें। जी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। मेरे हक में दुआ करना, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। फी अमान अल्लाह, अल्लाह के सपुर्द। या अल्लाह पाक इनको खैर आफियत से इनकी मंजिल मकसूद पे पहुंचाइएगा। 1 घंटे के बाद। या अल्लाह मियाँ, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल फाकों पर हूँ। घर में ना राशन है, ना आटा है, ना खाने पीने की कोई चीज़ है। मेरे बच्चे का दूध भी नहीं है। सिर्फ मैं हाफिज साहब को कुछ कह नहीं पाई। मैं उनके जाने सफ़र पे खलल नहीं डालना चाहती थी, इसलिए मैंने उनको कोई भी बात नहीं की। मैंने उनको खुदा की राह पर जाने से नहीं मना किया। या अल्लाह पाक रहम फरमा, मैं किसके दरवाजे पे जाऊं और किसके सामने हाथ फैलाऊं? अल्लाह पाक तू ही मेरा वसीला है, मेरे लिए आसानियां पैदा कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हमारे हमसाए हैं। हाफिज साहब गए हुए हैं तबलीगी जमात के साथ और घर में 2 दिन से फाके हैं। मेरा बच्चा भी भूख पर है, दूध वगैरह नहीं लिया। मुझे कुछ सब्जी भी दे दें और कुछ राशन का इंतज़ाम कर दें। हाफिज साहब आएंगे तो आपको पैसे दे देंगे। सॉरी मैडम, हमारा छोटा सा कारोबार है, हम रोज का करते हैं, रोज का खाते हैं, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते।
प्लीज कुछ मदद कर दें। नहीं, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि हमारा छोटा सा कारोबार है। अगर हम ये उधार पे देंगे तो हमारा शाम को घर का सर्कल नहीं चलेगा। आप किसी और को देख ले, मेहरबानी। राशन, शुक्र है अल्लाह पाक। इंसान कितना मायूस हो जाता है कि उस परवरदिगार पे भरोसा नहीं करता और लोगों के सहारे चल पड़ता है, लेकिन अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। वो कहीं ना कहीं से ऐसा सबब बनाती है जो इंसान की महनो गुमान में भी नहीं होता। अल्लाह पाक तेरा लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह।